हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। और बताइए बच्चा पार्टी, आप कैसे? एकदम स्टडी अच्छी चल रही है आपकी? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ आ रहा है। चलो देखते हैं बच्चों आज की क्लास में क्या विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट नंबर 3। इससे पहले किसी बच्चे ने पार्ट नंबर 1 एंड 2 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर प्रेस करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। समझना, बहुत ही सुपर एकदम अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं वो हम तुम्हें बताएंगे। क्या है? डायपोल वाला है, समझ गए? और अच्छे से समझना क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे और आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्या है? एक HCl अणु मतलब आपका HCl मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, मैंने कह दिया, समझिए इसका सॉल्यूशन। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप भी फुल एंजॉय से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है? HCl अणु में, HCl अणु में H पर प्लस आयन तथा Cl पर माइनस आयन, ठीक है, के आवेश वितरण केंद्रों की मध्य दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम है। मतलब दो HCl है मॉलिक्यूल से, HCl क्या है? मॉलिक्यूल से। जब इसे 2 पार्ट्स में कट करते हैं तो H पे प्लस आयन आता है, Cl पर क्या आता है बच्चों? माइनस आयन आता है। क्लियर? ठीक है, क्योंकि इन दोनों की जो बैलेंस होती है वो 1-1 होती है, तो इस पर पॉजिटिव आयन, इस पर नेगेटिव आयन आता है। ठीक है, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 0.2 एंगस्ट्रॉम। अणु की द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है। ठीक है, डायपोल मूवमेंट निकालना है इस मॉलिक्यूल्स का, क्या होगा? तो चलो भाई करते हैं। तो सबसे पहले HCl है। ठीक है सर, इसे कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में कट करते हैं। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। इस पर बच्चों क्या है? H पर प्लस आयन है। ठीक है, और इस पर क्या है? Cl पर माइनस आयन है। ठीक है, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इस पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा पॉजिटिव, और इस पर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना? तभी तो डायपोल कब बनेगा? देखो सीधी सी बात है, डिस्टेंस ये है 0.2 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस ये है। ठीक है, अब दिमाग लगाना। डायपोल मैंने आपको बताया है विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, एक पर पॉजिटिव होना चाहिए और एक पर नेगेटिव होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो रहा है? बिल्कुल अच्छे से आना समझ में। तो अब देखिए मेरे बच्चों कि हम इसे करें तो करें कैसे सॉल्व। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका देखो, चार्ज आपका क्या है? Q इक्वल टू एंड Q इक्वल टू क्या है? +1 माइक्रोकूलम। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो इस पर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है बच्चों? 2d। 2d डायपोल के लिए 2d होती है डिस्टेंस, या 2l कितनी है? 0.2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को बच्चों हम किस में चेंज करेंगे? मीटर में। तो यहां से हो जाएगा 0.2 × 10⁻⁻10 और क्या हो जाएगा? मीटर। समझ गए? ये डिस्टेंस को मैंने मीटर में चेंज कर दिया। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है सर? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? वी नो दैट, हम जानते हैं। आ रहा है क्लियर? मजे से पढ़ रहे हो? बोरिंग टाइप का फील ना हो। एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि हाँ क्वेश्चन कहीं से भी आपको आ जाए, इलेक्ट्रिक डायपोल का उड़ा दूंगा, है ना? तो देखिए बच्चों क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P इक्वल टू क्या होता है? Q × 2d होता है ना सर डायपोल मूवमेंट का। तो P इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस कितनी है? ये है सर, कितनी है? 0.2 × 10⁻⁻10। क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0. यही आएगा 0.3
2 आएगा। कैसे सर, इस 0.2 का और 1.6 में किया तो 1.1.2 पॉइंट आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 29, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे तो P इक्वल टू हो गया। अब इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम का क्या होता है, चार्ज का कूलाम होता है, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा मीटर, तो कूलाम मीटर। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ आया। एक बार फिर से रिपीट कर दें। डायपोल देखो, एक HCl एटम था, मॉलिक्यूल सा, उससे बच्चों हमने 2 पार्ट्स में कट किया, एक पर पॉजिटिव आयन और एक पर क्या है नेगेटिव आयन। इस पर प्लस E चार्ज होगा, इस पर माइनस E चार्ज होगा। तो Q चार्ज क्या है, 1.E की वैल्यू 1.6 × 10 टू द पावर माइनस 19। 2D डिस्टेंस आपको दिया है एंगस्ट्रॉम में, मैंने मीटर में चेंज कर लिया, फॉर्मूला पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। आया समझ में? चलो देखते हैं आप बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। समझना भाई कितना हलवा क्वेश्चन है सर। इससे पहले आपने किस पर कराया है, यहाँ पर HBr है, उसमें क्या कराया था मैंने इससे पहले क्वेश्चन में HCl। ठीक है, निकालना क्या है बच्चों, HCl मॉलिक्यूल से आड़ो है, ठीक है, मॉलिक्यूल जिसमें आपका क्या है H पर प्लस आयन है, Br पर क्या है नेगेटिव आयन है। ठीक है, के आवेश वितरणों के केंद्र के मध्य दूरी, मतलब जो आपका एक पर पॉजिटिव आयन है और एक पर नेगेटिव आयन है। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HBr आपका मॉलिक्यूल से, HBr आपको क्या है मॉलिक्यूल से, ठीक है, HBr जो है वो आपका मॉलिक्यूल से, जिसमें बच्चों एक आपका यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है। इस पर जैसे आपका पॉजिटिव H आयन है, इस पर Br पर क्या है नेगेटिव आयन है, इस तरीके से है। ठीक है सर, अब बैलेंसी दोनों की कितनी है, 1 1 आयन है तो जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन की होगी। डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0.16 एंगस्ट्रॉम, इतनी इसकी डिस्टेंस है। ठीक है सर, इस पर चार्ज कितना है बच्चों, इस पर चार्ज कितना है प्लस 1.6 × 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इस पर चार्ज होगा क्योंकि ये पॉजिटिव होगा। और इस पर बच्चों चार्ज कितना होगा, माइनस 1.6 × 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इस पर चार्ज होगा। अब दिमाग लगाना, मैंने आपको खास इसकी डेफिनेशन और इसका मतलब पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया है। एक पर पॉजिटिव आयन, एक पर नेगेटिव आयन, मतलब पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन होगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1.6 है, प्लस 1.6 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 1.6 ही होना चाहिए। 1.6 × 10 टू द पावर माइनस 19, तो यहाँ भी 1.6 × 10 टू द पावर माइनस 19, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, ओके, याद आ रहा है, समझ में बिल्कुल आ रहा है आपको। अब देखिए बच्चों, चार्ज आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन निकल, लेकिन हमें निकालना क्या, अणु की विद्युत द्विध्रुव विद्युत आघूर्ण की गणना कीजिए, मतलब आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डायपोल मूवमेंट निकालना है। तो चलो सर करते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, समझना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, P = Q × 2D। ठीक है, जिसमें बच्चों Q की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2D की वैल्यू कितनी है 0.16। अभी एंगस्ट्रॉम में है तो किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो 10 टू द पावर माइनस 10। अब इन दोनों का बच्चों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 0.256। कैसे, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ दोनों के बाद पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस 29। अब ये पॉइंट को इधर लेके जाएंगे, इधर को लेके जाएंगे तो पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है, और पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो पावर में क्या होता है 1 ऐड होता है। ये तो आप जानते ही हो नॉर्मल चीज। तो ये इधर जाएगा तो 2.56 × 10 टू द पावर, इसकी पावर में से एक घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 30, क्यों -1 लगाएंगे तो -29 एंड प्लस -1 तो -30, और इसका यूनिट क्या होता है बच्चों कूलम मीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया, और इस तरीके की क्वेश्चन आप फटाक से कर दोगे, है ना। तो अच्छा समझ आ रहा है, इसी तरीके से आपकी सीरीज लेके चलता रहूंगा, बस आप पढ़ते रहिए और अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है पढ़ाई के साथ। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में।
ठीक है बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझना बहुत ही सुपर और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। देखिए बच्चों क्या है, एक द्विध्रुव मतलब एक आपका डायपोल है, कोई बात नहीं, हिंदी लिखा, हिंदी वाले बच्चे तो आराम से कर ले जाएंगे, इंग्लिश वाले को थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। तो आगे देखिए बच्चों, एक डायपोल में एक द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम के दो बराबर, मतलब एक आपका डायपोल है, डायपोल की बात हो रही। तो चलो भाई सबसे पहले हम क्या करें सर, डायपोल की बात हो रही है तो हम पहले डायपोल बना लें। एक यहाँ पर आपका चार्ज होगा और एक चार्ज यहाँ पर है। एक डायपोल है मैंने बना लिया सर, जिस पर चार्ज कितना 10 माइक्रोकूलाम, दोनों पर बराबर चार्ज है, मतलब इक्वल चार्ज है। इस पर क्या है 10 माइक्रोकूलाम, तो इस पर भी कितना है बच्चों 10 माइक्रोकूलाम, दोनों बराबर है, वो विपरीत आवेश है, मतलब दोनों इक्वल तो है लेकिन अपोजिट चार्ज है। जैसे ये इस पर आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज है और इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, समझ आ रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक दूसरे से, मतलब ये डायपोल है, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज है। आ रहा है समझ में? डायपोल की मैंने अच्छे से आपको डेफिनेशन बताई, एक पर आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये अब क्या है, अच्छी स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, मतलब अक्षीय पोजीशन पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1 मीटर डिस्टेंस पर। तो अक्षीय स्थिति में अक्षीय पोजीशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, इंटेंसिटी का 1/4πε0 नॉट, यही होता है नॉट 2p/r3, ये किसके लिए होता है, अक्षीय पोजीशन के लिए, एक्सिस के लिए, ठीक है। और इक्वेटर की बात होगी तो उसमें ओनली वन ई इक्वेटर, मतलब आपका क्या इक्वेटर का मतलब बोले तो निरक्षीय स्थिति में उसका क्या होता है 1/4πε0 और p/r3 इस तरीके से होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो यहां तक आप दोनों को ये दोनों रिलेशन जानते हो, लेकिन हमें किस पोजीशन में निकालना है सर, एक्सियल पोजीशन में, एक्सिस पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आ रहा है दिमाग में, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पर P चाहिए, R तो डिस्टेंस आपको गिवन है 1 मीटर पर निकालना है, 1 मीटर डिस्टेंस पर R गिवन है, देन आपको P निकालना है। तो P निकालिए सर पहले, ये चार्ज है, ठीक है, क्या है चार्ज, बिल्कुल। तो P निकालने के लिए बच्चों P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2D होता है, क्लियर। चार्ज कितना है बच्चों इस पर 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 इंटू 2D डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻2, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों तो कितना हो जाएगा, इसकी पावर 8 हो जाएगी, 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 10⁻⁻7 और इसका यूनिट क्या होता है कूलम मीटर। मतलब आपकी क्या इलेक्ट्रिक जो डायपोल मूवमेंट है वो आपका निकल के आया 10⁻⁻7 कूलम मीटर। अब हमें निकालना क्या है, अक्षीय पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r3। तो E इक्वल टू इसकी वैल्यू जानते ही कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू P की वैल्यू कितनी है बच्चों 10⁻⁻7 अपॉन R3, R कितनी है बच्चों 1 मीटर, तो 1 मीटर का क्यूब कर देंगे तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया 9 का 2 में तो कितना हो गया 18 और इसमें से ये 2 पावर माइनस हो गई 7 तो प्लस का कितना बचेगा 2 बचेगा, क्लियर। इसे सही से लिखना चाहें तो 18 और इस पर 00 और इसका यूनिट क्या होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर, आंसर हो गया। वोल्ट पर मीटर ना लिख के आप न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, मजा आ गया एकदम। हलवा क्वेश्चन है, खाने में बहुत इंटरेस्ट होता है ना, मजा आता धीरे धीरे खाने में, अरे 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 अरे, ठीक है। ऐसी तरीके से धीरे धीरे चलते रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। तो हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आ रहे होंगे, तो हो सके तो एक एक लाइक और एक एक शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट
ठीक है बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझना बच्चों, बहुत ही सुपर अच्छा क्वेश्चन होने वाला, ये क्लास का सबसे मस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या है, प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम तथा -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब एक आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, एक आपका क्या है नेगेटिव चार्ज है। समझना, एक आपका, अब जब दिमाग लगाओ, क्या एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर नेगेटिव होता है, तो एक दूसरे के बिंदु आवेश एक दूसरे इतनी डिस्टेंस पर रखेंगे। तो सर आपको दिमाग लगाइएगा बाबा, दिमाग लगाइए बच्चों, कैसे हम सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन इसका, एक पर चार्ज आपका पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव है, तो यहाँ जाहिर सी बात है डायपोल बनेगा। इस तरीके से मैंने बना लिया। इस पर कितना है, प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इस पर कितना है, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज। दोनों पर चार्ज कितना, इतना है। दो बिंदु आवेश है, मतलब 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस में, मतलब इन दोनों की जो डिस्टेंस है, इन दोनों की जो बच्चों डिस्टेंस है वो कितनी है, 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर डिस्टेंस है। क्या है बच्चों, डिस्टेंस। यह है विद्युत द्विध्रुव, मतलब विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल 4.0 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दी है बच्चों, वोल्ट पर मीटर इसके यूनिट से क्लियर होता है, इसके मात्रक से ये पता चलता है कि ये विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ लिख दीजिए, E इक्वल टू कितना है, 4.0 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकालना, नंबर फर्स्ट आपको निकालना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है। सेकंड नंबर पर क्या निकालना है आपको, विद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 पर रोटेट करते हैं, मतलब रेस्ट पोजीशन 0 एंगल से कितना रोटेट करते हैं, 180 पर रोटेट करते हैं। तो कितना वर्क डन उसे करना पड़ेगा वो निकालना है बच्चों। एंड थर्ड में आपको निकालना द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थिति, मतलब एट रेस्ट पोजीशन में जब एंगल उसका 0 होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकालनी पड़ेगी, वो हम निकालते हैं। तो करेंगे, एकदम धमाकेदार हलवा क्वेश्चन है, हलवा नहीं है, एकदम गोल गोल वाला क्वेश्चन है। तो चलो भाई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है सर, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का बच्चों फॉर्मूला तो हमें पता होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए सर, फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला के लिए Q इक्वल टू आपका कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है। डिस्टेंस 2d इक्वल टू कितना है, 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर डिस्टेंस है। ठीक, क्लियर हुआ। एक बार हम चेक कर लें आपको दिख रहा है सही से या नहीं। बिल्कुल अच्छे से हमारे बच्चों को एकदम करेक्ट क्लियर दिख रहा है। तो ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये चार्ज है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है। तो आपका P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2d होता है। ठीक है सर, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू देखिएगा, बिल्कुल इधर करना है। Q की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2d की वैल्यू कितनी है, 2.4 इंटू 10⁻⁻10। अब इन दोनों का बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए, इसका और इसका। तो इसका हम इसमें करेंगे तो 7.8, इसमें किया तो 8 और 4, हाँ 7.64 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -29, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम मीटर। तो सबसे पहले वाले का हमने आंसर निकाल लिया, फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या निकल के आया बच्चों, 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। ये हमारी क्या निकल के आई, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल निकल के आ गया। सेकंड में क्या करना है बच्चों, सेकंड में द्विध्रुव को साम्यावस्था से, मतलब एट रेस्ट पोजीशन से θ1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 घुमाने पर कितना, θ2 कितना रोटेट करते हैं, 180 रोटेट करते हैं। तो इसका कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, वो आपको निकालना है। तो W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, PE cos
थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, यही होता है फॉर्मूला। बिल्कुल क्लियर। तो W इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है सर, ये है 7.68 इंटू 10⁻⁻29 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 4.0 इंटू 10⁻+5। थीटा वन की वैल्यू कितनी है बच्चों, थीटा वन की cos 0 माइनस cos 180। क्लियर हो रहा है बच्चों, आ रहा है समझ में। बिल्कुल। अब क्या करें बच्चों, यहां से W इक्वल टू इधर से यहां कर दे रहे, ठीक है, और इसमें से ये माइनस करेंगे, जैसे ये वाला 7.68 इंटू 10⁻, इंटू 4.0, ये मैंने इसे वाला ये वाला आगे ले लिया। अब इसी तरीके से ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 180 cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2। तो मैंने यहाँ पर कितना कर लिया 2। अब पावर गिनिएगा, पावर कितना है, इस पे पावर -29, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 10 टू द पावर -24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। अब आपको क्या करना है, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आएगा जूल में। गुणा करना तो मल्टीप्लाई करना तो जानती हो आप, ठीक है, तो नॉर्मल आप यहाँ पर गुणा कर लीजिए मल्टीप्लाई और हो जाएगा। थर्ड वाले में आपको क्या करना है, द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा, मतलब एट रेस्ट पोजीशन में उसकी 0 डिग्री एंगल है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो चलो सर निकालते हैं, U इक्वल टू होता है -PE cos थीटा, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू क्या रखी जाएगी 0, ठीक है, तो यहाँ से -PE और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का PE, तो P की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, E की वैल्यू पुट कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, और इसका यूनिट लिख दीजिएगा जूल, ठीक है, जूल हो जाएगा। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तीनों, पहले वाले में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना था, सेकंड वाले में आपको क्या निकालना था, वर्क डन निकालना, थर्ड वाले में पोटेंशियल एनर्जी। तो तीनों ये एक इस क्वेश्चन में तीनों डाउट आपके क्लियर हो गए, आया समझ में। अब इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन आ जाए, गोल गोल घुमाना नहीं, समझ गए, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आप बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। चलो देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझना, बहुत ही सुपर और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं, और हम भी इसे सॉल्व करते हैं और आप भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। पहले आप सॉल्व करिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो पाए तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, एक विद्युत द्विध्रुव है, मतलब एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसका डाइपोल मोमेंट मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चों, 1.6 × 10⁻29 कूलाम मीटर, ठीक है, डाइपोल मोमेंट है। यह एक 10⁻³ वोल्ट पर मीटर तीव्रता वाले, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻³ वोल्ट, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। देन एंगल कितना रोटेट करता है वो, E विद्युत क्षेत्र E से कितना एंगल रोटेट करता है, 60 डिग्री पर रखा गया है। देन द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, मतलब टोटल उस जो डाइपोल है उस पर कितना वर्क डन करना पड़ता है उसे, वो आपको निकालना है, समझ गए। तो देखिए भाई हम क्या करें, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे हमें क्या क्या किस तरीके से करना पड़ेगा। एक विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इक्वल टू आपको गिवन है 1.6 × 10⁻⁻29 कूलाम मीटर, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट है। एंड 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे क्या करना है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, समझ गए। तो अब आपको क्या निकालना, विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, मतलब एक आपका डाइपोल जो है उस पर टोटल टॉर्क कितना होगा, टॉर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क, ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकाल, मैक्सिमम नहीं, तो आप देखिए टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों PE
साइन थीटा। क्या होता है बच्चों? टॉर्क इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल। पी की वैल्यू कितनी है सर? ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 इंटू ई की वैल्यू सर कितनी है? 10 टू द पावर 20 10 टू द पावर 3 ओनली। कितनी है बच्चों? 10 टू द पावर 3 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर, इसमें से माइनस कीजिए तो 10 टू द पावर माइनस 26 हो जाएगा। हो जाएगा? क्लियर। इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3/2 होती है ना साइन 60 की। तो आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है भाई? अब ना इसमें डिवाइड करना है आपको। जैसे ही इसमें डिवाइड करोगे, ये वाला आगे का जैसे का तैसा, इसमें जैसे भाई हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो लगभग आपका 0.866 आएगा। कितना आएगा? इसमें डिवाइड करो, ठीक है? 2 8 16 0 पॉइंट और फिर 6 एंड 6 2 इतना आएगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26, ठीक है? और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, सॉरी न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां तक कि जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, आपके लिए बेनिफिट होंगे, ठीक है? और आपके इस एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन रिलेट पूछे जाएंगे, ठीक है? तो चलो आप देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो नेक्स्ट स्लाइड में, और इसका होमवर्क क्वेश्चन होगा। देखते हैं वो कितने बच्चे इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है? उसी तरीके से हम और आगे देते रहेंगे, ठीक है? तो बहुत से बच्चे इससे पहले वाली वीडियो का बहुत से बच्चों ने आंसर दिया, कुछ बच्चे ने नहीं देखा। तो शुरू से लेकर एंड तक जो बच्चा देखता है वही आंसर देता है क्लास में, ठीक है? तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। चलो देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समझना बहुत ही सुपर और अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक द्विध्रुव को, मतलब एक आपका द्विध्रुव है, मतलब एक आपका डायपोल है, समझना ये क्वेश्चन आपको ही करना है, होमवर्क होगा, मैं बस समझा दे रहा हूं, अच्छे से समझना। यदि एक विद्युत द्विध्रुव है, मतलब एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, दो धन ऋण तथा आवेश, मतलब एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? मतलब एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है। जिन उन दोनों चार्ज की डिस्टेंस कितनी है? 0.10 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 0.10 एंगस्ट्रॉम। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब डायपोल मूवमेंट की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, जिसमें Q इक्वल टू ये है। आ रहा समझ में? तो Q इक्वल टू आपको ये दिया, चार्ज आपका ये दिया है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। चार्ज इतना ही है दोनों के लिए, ठीक है? डिस्टेंस आपको गिवन है, ये है दोनों चार्ज की डिस्टेंस। तो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, डायपोल मूवमेंट है, उसकी वैल्यू आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। देखते हैं हम कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं और सही आंसर देते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही सुपर लगी, अच्छे से क्वेश्चन समझ आया। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई गलती है तो वो भी आप बताइएगा, ठीक है? तो जरूर इसी तरीके से हम डेली वीडियोस लेके आते रहेंगे और आपकी डेली सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है? तो वही क्वेश्चन है, ज्यादा इजी नहीं है ना ज्यादा हार्ड है, आपके लेवल के क्वेश्चन है सभी, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।